अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अप्रैल और मई के मंथ के जितने भी प्रैक्टिकल्स थे वो सारे करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने हमारा जो सबसे पहला प्रैक्टिकल है वो है आपने फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करना है। आपने ये डेस्कटॉप की ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रही है सामने, आपने एक राइट क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेन्यू अपीयर होगा, इसको बोलते हैं राइट क्लिक मेन्यू। और आपने न्यू के ऑप्शन के ऊपर अपना माउस ले जाके, माउस का कर्सर ले जाके छोड़ देना है। उसके बाद एक मज़ीद सब मेन्यू खुलेगा जिसमें आपको एक फ़ोल्डर का बटन नज़र आ रहा होगा। आपने फ़ोल्डर के बटन के ऊपर राइट क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है। और लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर ये डेस्कटॉप के ऊपर एक न्यू फ़ोल्डर अपीयर हो जाएगा। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी से रीनेम भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अली नाम का फ़ोल्डर हमने बना लिया, ठीक है। दोबारा से बताती हूँ स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक मेन्यू अपीयर होगा, न्यू के ऊपर जाना है और फ़ोल्डर के ऑप्शन के ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये वाला एक न्यू फ़ोल्डर अपीयर हो गया, ठीक है। बैक करके अब आप इसके ऊपर कोई भी नाम आप अपनी मर्ज़ी से इसको दे सकते हैं और अपना रेलिवेंट डेटा इसके ऊपर स्टोर करा सकते हैं। ये था आपका कि फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। फ़ोल्डर बनाने के बाद अब अगर ज़रूरत पेश आती है इसको कॉपी पेस्ट करने की, या मतलब एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करवाना हो तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जांपल अहमद नाम का एक फ़ोल्डर है, इसको क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद या तो इसका दो तरीके हैं, या शॉर्ट की के थ्रू आप कंट्रोल के बटन को होल्ड करके रखेंगे और सी के बटन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये आपका कॉपी हो चुका है। ये तब तक नज़र नहीं आएगा जब तक आप इसको पेस्ट नहीं करेंगे। अब आपने कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है और आपने वी आप इसको यहाँ पे ले जाके बताओगे कि इसको पेस्ट करवा दें, डेस्कटॉप के ऊपर ही पेस्ट करवा दें। आप कंट्रोल की को प्रेस किए रखेंगे और वी प्रेस करेंगे तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अहमद नाम के फ़ोल्डर को हमने कॉपी किया था और अहमद नाम की फ़ोल्डर की कॉपी यहाँ पे रेडी होकर हमारे सामने डेस्कटॉप पे अपीयर हो रही है। दोबारा से देख लें, अब अली नाम के फ़ोल्डर को कॉपी करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, कंट्रोल की को आपने होल्ड करके रखना है और सी को प्रेस करना है। तो ये आपका कॉपी हो चुका है। अब इसको क्लिक करके बताएंगे कि हमने डेस्कटॉप पे ही कॉपी करवाना है, तो आप पेस्ट करवाना है, सॉरी। तो कंट्रोल की को दबा के आप वी के बटन को प्रेस करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कॉपी आपको नज़र नहीं आती जब तक आप उसको पेस्ट नहीं करवा लेते। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करने के बाद आपको ये कॉपी का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक करके अब आपने क्या करना है, पेस्ट करवाना है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसको मेन्यू के थ्रू भी आप कॉपी पेस्ट करा सकते हैं और शॉर्ट की के थ्रू भी आप इसको कॉपी पेस्ट करा सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट की से कराना है तो पहले सेलेक्ट कर लें, फिर कंट्रोल सी दबा के कंट्रोल भी कर लें। और अगर आपने वैसे करना है जैसे अहमद नाम के फ़ोल्डर को कॉपी करना है तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, कॉपी के बटन को प्रेस किया, फिर राइट क्लिक करके आपने पेस्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास अहमद नाम का फ़ोल्डर कॉपी हो चुका है, ठीक है। मतलब मेन्यू के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं और आप इनको शॉर्ट कीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल है एक वर्ड पैड को कैसे ओपन करते हैं। सबसे पहले तो तरीका होता है कि डेस्कटॉप पे उसको ढूंढते हैं और अगर आपको डेस्कटॉप पे नहीं मिल रहा तो आप स्टार्ट बटन पे जाते हैं। स्टार्ट बटन पे जाके आप उस सॉफ्टवेयर का नाम लिख देते हैं जो आपको चाहिए होता है। मुझे यहाँ पे चाहिए वर्ड पैड, तो मैं यहाँ पे वर्ड पैड का नाम लिख दूँगी। ये सिस्टम ने आपको सर्च करके दिखा दिया। इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। ये तरीका है। दोबारा से इसको देखते हैं। स्टार्ट बटन पर गए, वर्ड पैड लिखा और इसको एंटर कर दिया तो ये हमारे पास वर्ड पैड की स्क्रीन खुल गई। अब इसके कंपोनेंट्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। ये जो आपको ऊपर 3 बटन नज़र आ रहे हैं जिसमें ये क्लोज का है, रिस्टोर का है या मैक्सिमाइज़ का है, या ये माइनस का बटन नज़र आ रहा है मिनिमाइज़ का, ये तीनों बटन्स को एज अ होल कंबाइनली बोलते हैं कंट्रोल बटन्स, ठीक है। सबसे टॉप मोस्ट बार जिसमें ये वाली बार जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट वर्ड पैड लिखा आ रहा है, ये सबसे टॉप मोस्ट बार को हम बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार से नीचे जो ये आपको मेन्यू नज़र आ रही है जैसे होम का, व्यू का, इसको बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक है। सबसे टॉप मोस्ट बार को टाइटल बार बोलते हैं। उससे नीचे वाली बार को, टाइटल बार से नीचे वाली बार को आप बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने भी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारी टूल बार में आती हैं। इसको एज अ होल आपने टूल बार करना है जिसमें फ़ॉन्ट का अलग से ग्रुप है, पैराग्राफ का अलग से ग्रुप है, इंसर्ट का, एडिटिंग का अलग से ग्रुप है। ये सारा एज अ होल किस में आता है, टूल बार में आता है। टूल बार के नीचे आपको ये 1 2 3 की फॉर्म में जैसे स्केल के ऊपर आपके पास बना होता है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी एक स्केल यानी रूलर होता है जो पेज की सेटिंग के लिए काम आता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रूलर। और ये जो वाइट एरिया है आपके पास, इसको बोलते हैं वर्क एरिया, जिसके ऊपर आपने काम करना होता है। और उसके बाद ये आपको लाइट सी ये प्लस और माइनस की यानी जूम इन जूम आउट की का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये पेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए यूज़ होता है। ये वाली जो बार है इस बार को बोलते हैं स्टेटस बार,
ठीक है। स्टेटस बार के बाद ये जो विंडो की सबसे लास्ट बार होती है वो टास्क बार होती है। अब दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ये जितने इसको वैसे अलग से बोलते हैं क्लोज बटन, इसको रीस्टोर या मैक्सिमाइज बटन बोलते हैं, इसको मिनिमाइज बटन बोलते हैं। तीनों को एज अ होल हम बोलते हैं कंट्रोल बटन्स। सबसे टॉप मोस्ट बार को ये क्विक लॉन्च टूल बार होती है। ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये अंडू रिडू, ये सारे क्विक लॉन्च टूल बार में होते हैं। सबसे टॉप मोस्ट बार होती है टाइटल बार, उससे नीचे जिसमें होम और व्यू नज़र आ रहा है ये होती है आपके पास मेन्यू बार, और उससे नीचे जो ये जितने आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं ये सारे आप हैं टूल बार में आते हैं, ठीक है। ये है रूलर, उसके बाद ये वर्क एरिया के बाद हमारे पास ये स्टेटस बार, और सबसे लास्ट बार को हम कहते हैं टास्क बार। अब हमने देखना है कि हमने इसको ओपन करने का तरीका भी देख लिया, इसके सारे कॉम्पोनेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम इसके देखते हैं कि इसमें आपने टेक्स्ट को कैसे बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं या अंडरलाइन करते हैं वर्ड पैड में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं। पहले इसका साइज़ बड़ा कर लें ताकि आपको इजीली विजिबल हो। मैंने 48 इसका साइज़ कर लिया है और मैं यहाँ पे लिखती हूँ अब देखते हैं। सबसे पहले आपको जिस चीज़ के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना होता है आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपको ये बी का बटन नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको मज़ीद जूम करके दिखाऊँ, मैग्नीफायर ऑन कर लेती हूँ और आपको जूम करके दिखाती हूँ इन ऑप्शंस को। ये आपको बी का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये आपको बी का बटन नज़र आ रहा होगा, यानी ये बोल्ड का है। ये आपको इटैलिक का बटन नज़र आ रहा होगा, ये आपको अंडरलाइन का बटन नज़र आ रहा होगा। अब ये हमने ये यहाँ से ये यूनिक जूनियर स्कूल को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी के बटन को क्लिक करेंगे तो ये हमें थोड़ा बोल्ड हो गया, ये इसको बोल्ड कर देगा, आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। ये देखें, आपने इसमें देखा होगा कि ये टेक्स्ट आपका बोल्ड हो चुका है। जब ये बटन एक्टिव होगा, यानी इसके ऊपर ऑरेंज कलर की शेड आ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला बटन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ऑलरेडी ये वाली फ़ीचर इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। अब हम इसको देखते हैं इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल चेंज करके उसको इटैलिक टेढ़ा करके लिख देता है, तो इस तरह से होगा, ठीक है। या अब इसमें मैं इसका साइज़ थोड़ा और मज़ीद बड़ा करती हूँ ताकि और आपको विजिबल हो। मतलब ये इटैलिक भी हो चुका है। अगर इसको अनइटैलिक करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा सीधा। अब इसको दोबारा इटैलिक करेंगे तो इटैलिक से ये दोबारा टेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको अंडरलाइन करना हो तो यू से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जब आप यू को क्लिक करेंगे तो ये वाला सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर बोल्ड की फ़ीचर भी अप्लाई हो चुकी है, इटैलिक की फ़ीचर भी अप्लाई हो चुकी है, और अंडरलाइन की फ़ीचर भी इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। तो अगर आप इसको अनबोल्ड करेंगे तो आपको दोबारा इसी बटन को क्लिक करना होगा, अनइटैलिक करेंगे इसी बटन को क्लिक करना होगा, और अंडरलाइन करेंगे तो इसको इसी बटन को क्लिक करना होगा। अब ये फीचर्स हम दोबारा से अप्लाई करते हैं। दोबारा से इस सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप बी पे गए तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। आई पे गए तो इटैलिक हो जाएगा, यू पे गए तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, आप लोगों ने घर में इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, फ़ोल्डर्स बना के देखने हैं, उस फोल्डर को खुद से नाम देना है, उसको कॉपी पेस्ट करवाने का तरीका सीखना है, और वर्ड पैड को कैसे ओपन करते हैं, उसमें उसके सारे कंपोनेंट्स के नाम और उनकी पहचान, और उसके अलावा क्या कहते हैं वर्ड पैड के अंदर आपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना सीखना है। थैंक यू। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।